हम लोग यहाँ पे कुछ एसएचएम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आपके कॉन्सेप्ट में हेल्प करने वाले होंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इट सेज कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो चलिए, हमारे पास जो पहला इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है वो ये है कि हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ए 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 सेकेंड है, सो कैपिटल टी इज 6 सेकेंड। इसके अलावा है कि एट टी इक्वल टू 0 इट इज़ एट अ पोजिशन x इक्वल टू 5, यानी कि हमें ये बताया गया है कि एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल मोमेंट पे द पार्टिकल वॉज एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इट वॉज गोइंग अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस। तो इट वॉज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। अभी हमें बोला गया है कि राइट द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट x एट टाइम t, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले एसएचएम का जो जनरल इक्वेशन है वो हम लोग लिखते हैं। तो वो हमें पता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। अभी एम्पलीट्यूड a तो हमें पता है, ओमेगा की बात करते हैं तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और हमें टाइम पीरियड बताया गया है कि ये 6 सेकेंड है। सो आई कैन से 6 इक्वल्स 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा बता सकते हैं, इट विल बी 2 पाई ओवर 6, 2 3 जा 6। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ओमेगा है वो पाई बाई 3 आ रहा है। अब अगली बात जो हमें पता करनी है वो फेज कांस्टेंट फाई के बारे में पता करना है। तो फाई को पता करने के लिए हमें इनिशियल मोमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमें बताया गया है कि एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल वॉज एट x इक्वल टू 5, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं कि एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो इक्वेशन है उसमें हम लोग t को 0 रखें। हमारा इक्वेशन है x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमें पता है कि अगर हम लोग t की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, हम लोग t को 0 रखते हैं और x को 5 रखते हैं। तो 5 cm सेंटीमीटर, a जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी। अगर मैं t को 0 रखता हूँ तो ओमेगा टी पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बस 5 बचेगा, सो इट इज साइन 5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो साइन 5 आ रहा है वो 5 cm बाई 10 cm यानी कि 5 बाई 10 यानी कि 1 बाई 2 आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ से जानते हैं कि साइन 5 हाफ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो साइन 5 साइन 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 पे जो है वो हाफ हो सकता है, और दूसरा जो है वो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो भी साइन थीटा ही होता है। सो इट इज साइन पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ पे भी ये साइन पाई बाई 6 के ही इक्वल होगा, यानी कि हाफ के ही इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा जो फाई है वो आइदर पाई बाई 6 हो सकता है और पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज़ 5 पाई बाई 6 हो सकता है। अब इन दोनों में से फाई की वैल्यू कोई एक हो सकती है। अभी इसको कैसे कंफर्म करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी की बात करनी होगी। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो x है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी v मिल जाएगी। सो v विल बी इक्वल टू dx बाई dt एंड दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा
कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब अगर हम लोग इसको यूज करना चाहें तो हमें फाई की वैल्यू, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास फाई की, और दोनों के लिए हम लोग देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पे v क्या होता है। सो फॉर दैट रीजन आई विल से एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, और अगर मैं फाई को पहली बार 5 पाई बाई 6 ले रहा हूँ, दो वैल्यू चेक करनी है, तो v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a ओमेगा कॉस, अगर मैं t को 0 रखता हूँ तो ओमेगा t जो है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे ओमेगा टी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 यूज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है कि कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6, चूँकि 5 पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंड ओवरऑल हमारा जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन के दिए गए कंडीशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो अभी हम लोग दूसरा चेक करते हैं। एट t इक्वल टू 0 अगर मैं फाई को पाई बाई 6 कंसिडर कर रहा हूँ तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या आती है, तो v इज़ a ओमेगा कॉस फाई विच इज़ पाई बाई 6। हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई बाई 6 जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड ओवरऑल जो हमारा v है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही हमारा गिवन कंडीशन है क्वेश्चन का और वो सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास a जो है वो आ गया 10 सेंटीमीटर, ओमेगा जो है वो आ गया पाई बाई 3 और हमारे पास साथ ही साथ फाई भी आ गया है, वो है पाई बाई 6। तो अभी हम लोग पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी 10 सेंटीमीटर a साइन ओमेगा t, तो ओमेगा है पाई बाई 3 t प्लस फाई विच इज़ पाई बाई 6। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है वो पूरा इक्वेशन है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। अभी हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं कि a जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के जगह हम लोग a साइन ओमेगा t प्लस फाई लिख सकते हैं। और टाइम स्पेसिफिकली बात किया गया है t इक्वल टू 4 सेकेंड का, तो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट t इक्वल टू 4 सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन है, हमें जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो लेट्स डू दैट। हम लोग सबसे पहले कहेंगे a की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू हमने पाई बाई 3 पता की थी, सो इट विल बी पाई बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया। a था हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हमने ओमेगा स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। अभी है साइन ओमेगा, तो ओमेगा अगेन हमारे पास पाई बाई 3 है, t की जो वैल्यू है वो हमें पता है 4 है और फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास पाई बाई 6 है। अभी इसी एक्सप्रेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट। तो माइनस ये हो गया हमारे पास पाई स्क्वायर ओवर 9 इंटू 10 सेंटीमीटर, साइन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। तो अभी हमारे पास है साइन 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं ये टर्म अभी हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 10 सेंटीमीटर साइन, चलिए एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6 का, जो कि 6 ही है, 3 2 जा 6, सो 8 पाई प्लस पाई एंड नाउ इट इज़ माइनस पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 10 सेंटीमीटर। 8 पाई प्लस पाई हमारे पास 9 पाई आ रहा है, सो इट इज़ 9 पाई बाई 6
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सो इट इज़ 3 π/2 और पाई प्लस π/2, इसको हम लोग 270 डिग्री कह सकते हैं। और साइन 270 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सो वी कैन से इट इज़ -π²/9 × 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये है साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री इज़ -1, तो ये -1 और ये माइनस साइन जो है आपस में प्लस हो गया। एंड माई एक्सिलरेशन इज़ π²/9 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देन आई विल हैव फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम लोग पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14, इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 9 × 10 कर देंगे। और यूनिट जो है वो हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो कि सेंटीमीटर में था उसको हमने चेंज नहीं किया। सो हमारा आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही आने वाला है। सो इट इज़ 0.11 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें है कि द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर फाउंड टू हैव मैग्नीट्यूड्स 2 cm 1 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ सर्टेन इंस्टेंट। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर है, इसमें जो डेटा हमारे सामने दिया गया है उसमें हमें ये बताया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोजीशन है x, वो हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। और अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट करके SI में 0.02 मीटर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पीड के लिए बताया गया है कि v जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। और साथ ही साथ हमें एक्सेलरेशन के लिए भी बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसके साथ ही मुझसे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड जो है वो पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड और पोजीशन का रिलेशन है वो है A = -ω²x। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू चलिए डाल देते हैं 10 = -ω² और x जो है वो हमें दिया हुआ है 0.02 मीटर, तो 0.02। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कंसिडर करूँ ओमेगा की, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 10। सो ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वो हमारे पास कुछ यूँ है कि ओमेगा विल बी इक्वल टू √10 डिवाइडेड बाई 0.02। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ √500। तो इसको अगर हम लोग एक स्टेप फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो 100 का √10 हो जाएगा और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 10√5 पर सेकेंड। और जहाँ तक बात रही टाइम पीरियड की, तो हम जानते हैं इट इज़ 2π/ω हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे 2π/ω की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी कैन से कि 2π की वैल्यू हो गई 3.14 डिवाइडेड बाई 10 × √5। और अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, जैसे √5, जैसे यहाँ पे हमारे पास √5 आया, इसकी वैल्यू 2.236 डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो नंबर आ रहा है वो 0.28 सेकेंड आ रहा है। सो हमने यहाँ से टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड के बारे में, तो हमें एक और रिलेशन पता है वेलोसिटी और पोजीशन का। तो वी कैन से कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है एम्पलीट्यूड इंटू √ω² -x²। अभी इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन से पता है
कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी भी वैल्यू निकाली है। ओमेगा की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं √500 है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो सिंपली 500 जो है वो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो v की जो वैल्यू है वो हो रही है 1 गिवन है क्वेश्चन में। एम्पलीट्यूड तो हमें पता करना है, ओमेगा स्क्वायर 500 है, माइनस x जो है वो 0.02 था, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.0004 आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 499.9996 आ जाती है। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 4.9 सेंटीमीटर। सो दैट वाज अबाउट एम्पलीट्यूड, और टाइम पीरियड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन।